कहते हैं जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर दे, जब अहंकार आकाश को छूने लगे और जब धर्म संकट में पड़ जाए, तब प्रकृति स्वयं ही किसी शक्ति को जन्म देती है। ऐसा ही समय था जब पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग तीनों लोक महिषासुर के आतंक से कांप उठे थे। महिषासुर यूं तो एक तपस्वी था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि न देवता, न दानव, न मनुष्य उसका वध कर सकें। उस वरदान के अहंकार में वह अत्याचार की सीमा लांघने लगा। देवतुल्य ऋषियों के आश्रम उजड़ने लगे। इंद्रराज, वरुण देव, कुबेर देव और अग्निदेव युद्ध में पराजित हो गए। ऐसा लगने लगा था कि इस ब्रह्मांड को अब कोई नहीं बचा सकता। उसका जुल्म बढ़ता गया, अंधकार छा रहा था, लेकिन वहीं से प्रकाश उदय हुआ। देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी और तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियों को एक केंद्र में समेटा। उन तेजोमय ऊर्जा से प्रकट हुई आदि माँ दुर्गा। अपने दिव्य अस्त्रों की आभा बिखेरती और दसों दिशाओं में घोर युद्ध करने के लिए तैयारी के संकल्प के साथ उतरी। दुर्गा माँ ने महिषासुर का अंत करने के सारी शक्ति को केंद्रित किया। एक ऐसा नृत्य किया जो तांडव से कम नहीं था, जिससे पता चला कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, मगर महिषासुर अपने अलग अलग रूप बदलता रहा। कभी महिष, कभी योद्धा, कभी दानव। उस अधर्मी ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी और पुरजन्य प्रकट होती है अपने असाधारण रूप में। हर भुजा में एक दिव्य अस्त्र, हर अस्त्र में एक देवता की शक्ति और हर शक्ति में सृष्टि को बचाने का संकल्प। दुर्गा के हाथ में अलग अलग शस्त्र थे: परशु, गदा, धनुष, चक्र, त्रिशूल, नागपाश, शंख और खड्ग। और उसी क्षण पृथ्वी से आकाश तक एक ही संदेश फैल गया कि अब धर्म की रक्षा निश्चित है। जब महिषासुर ने देवी का ये रूप देखा तो उसकी आंखों में पहली बार भय उतरा। वह जान गया कि शक्ति अब अनंत हो चुकी है। इस बार जब युद्ध हुआ, देवी के हर वार में देवताओं का उत्साह, हर प्रहार में अधर्म का विनाश था। युद्ध के अंतिम क्षणों में महिषासुर अपने भैंसे के असली रूप में गरजता हुआ देवी पर टूट पड़ा। माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया, आकाश में गर्जना हुई, धरती कांप उठी और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया और तीनों लोकों में फिर से शांति लौट आई। धर्म विजय हुआ, अहंकार का नष्ट हुआ और मानवता ने राहत की सांस ली।